निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा ज़रूर है और विपक्ष में होने के नाते बीजेपी इस बात को बखूबी जो है वहाँ के लोगों को जो है भ्रम फैलाती है और निश्चित रूप से वो कहती है कि जो राहुल गांधी है वो कहीं ना कहीं जीतने के बाद नहीं आए। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उसके बाद से भारत जोड़ो यात्रा भी की पहले, तो कहीं ना कहीं इन सारी यात्राओं के जरिए, अपने कार्यों के जरिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और निश्चित रूप से वायनाड के जो लोग हैं वो उनकी भी नज़रें राहुल गांधी पर बनी हुई है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में जो करीब 10 दिन का वक्त बिताया, उन्होंने राजस्थान में बिताया और एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि अभी तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई है और बीते दिनों जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, तो ये एक फैक्टर जरूर हो सकता है कि जहां उनकी सरकार है वहां के लोगों को जो है वहां पे अपनी दावेदारी और ज़्यादा मजबूत करने की, ताकि वो हिंदी के चक्कर में कहीं ना कहीं दक्षिण भारत से भी अपना जो सीट है उसको ना खो बैठे। ये एक बड़ा फैक्टर जरूर हो सकता है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, दूसरे जो है फेज़ का मतदान इस समय शुरू हो चुका है सुबह 7 बजे से, लेकिन वायनाड सीट पर सबकी नज़रें टिकी है चूँकि राहुल गांधी वहां से किस्मत आजमाई कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी को लेकर के जिस तरीके से कई खबरें चल रही थी कि वो दूसरी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आइए इस सीट का पूरा समीकरण समझते हैं। आखिरकार यहाँ पर राहुल गांधी के जीतने की जो चांसेस है वो कितनी है और ख़ास तौर से इस समय जो लोग अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके रुझान से क्या सारी चीज़ें जो है निकल करके आ रही है। मेरे साथ सुराज, इनसे जानते हैं कि आखिरकार इस बार वायनाड सीट का रुझान क्या हो सकता है। क्या वाकई लोग एक बार फिर से राहुल गांधी को चुनते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ से CPI के जो कैंडिडेट है एनी राजा वो भी मजबूत दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं, लेकिन जो समीकरण है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो राहुल गांधी की दावेदारी जो वो मजबूत नजर आती है और इस समय जनता जो निकलकर अपने मतों का इस्तेमाल कर रही है उनसे भी बातचीत में यही सारी चीज़ें निकल कर के आ रही है। आपकी राय में क्या लगता है, क्या इस बार भी राहुल गांधी इस सीट से बाजी मारते नजर आए? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो वायनाड सीट है ये राहुल गांधी का एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पे दबदबा है और निश्चित रूप से जो राहुल गांधी हैं वो इसी वजह से अमेठी से चुनाव ना लड़कर सबसे पहले जो है वायनाड सीट से नामांकन दाखिल किया। हालांकि जिस तरीके से अभी माहौल को हम देखें, जो लोग जो है अपने घरों से निकलकर वोट का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं राहुल गांधी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आखिरी फैसला तो है परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से अभी माहौल नजर आ रहा है निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक सेफ गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं वायनाड सीट से। ठीक है, बिल्कुल ये बड़ी बात है, लेकिन अगर पिछली बार की आंकड़ों की तरफ हम नज़र डालें दर्शकों, तो लगभग 4 लाख से ज़्यादा वोटों से राहुल गांधी ने जीत दर्ज की थी और जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ी जीत है। लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो के सुरेंद्रन जो भाजपा की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए, वहीं दूसरी तरफ CPI की जो है एनी राजा जो हैं वो यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर जो अपनी किस्मत आजमा रही हैं। तो ऐसे में क्या इस बार भी जीत का जो मार्जिन है वो कितना रहने वाला है, क्योंकि पिछली बार 4 लाख से ज़्यादा वोटों से राहुल गांधी ने अपनी जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार क्या उस जो है वोट में कहीं ना कहीं गिरावट दर्ज की जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी वाला एक फैक्टर ज़रूर होता है और राहुल गांधी को लेकर उस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी यही दावे कर रही है कि राहुल गांधी ने वहाँ से चुनाव जीता, लेकिन बीते 5 वर्षों में वहाँ पर वो बहुत ही कम बार गए। तो क्या ये सारे फैक्टर जो भाजपा गिनवा रही थी वोटिंग से पहले, क्या ये सब अपना असर दिखाते नजर आए? जी मुझे नहीं लगता कोई भी असर होगा, क्योंकि जिस तरीके से दक्षिण भारत से जो है बीजेपी काफ़ी संघर्ष करती हुई नज़र आ रही है। निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा ज़रूर है और विपक्ष में होने के नाते बीजेपी इस बात को बखूबी जो है वहाँ के लोगों को जो है भ्रम फैलाती है और निश्चित रूप से वो कहती है कि जो राहुल गांधी है वो कहीं ना कहीं जीतने के बाद नहीं आए। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उसके बाद से भारत जोड़ो यात्रा भी की पहले, तो कहीं ना कहीं इन सारी यात्राओं के जरिए, अपने कार्यों के जरिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और निश्चित रूप से वायनाड के जो लोग हैं वो उनकी भी नज़रें राहुल गांधी पर बनी हुई है। राहुल गांधी कोई छोटे नेता नहीं है कि उनको जो है हर गली मोहल्ले में जाके देखा जाए। राहुल गांधी बड़े नेता है और निश्चित रूप से वो पूरे देश के कोने कोने में जाके यात्रा कर रहे थे। तो निश्चित रूप से जो लोग हैं वायनाड के वो कहीं ना कहीं उन पर नज़रें बनाए हुए थे। तो बीजेपी विपक्ष में होने के नाते मुझे लगता है ये बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि राहुल गांधी एक बड़ी जीत दर्ज की थी, तो इस बार भी राहुल गांधी के पक्ष में जो है वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। यही वो बड़ी वजह है कि राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव ना लड़कर वायनाड से नामांकन दाखिल किया।
अच्छा, एक सवाल ये भी रहेगा कि आखिरकार राहुल गांधी इस बार चुनाव प्रचार प्रसार में हमने देखा कि वो हिंदी बेल्ट के राज्यों में जो है प्रचार प्रसार में उतना हिस्सा नहीं ले रहे थे, और बाकी जो है साउथ के राज्यों की अगर हम बात करें वहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी जो है प्रेजेंस देखने को मिल रही थी। तो क्या कांग्रेस पार्टी को अब जो है वो साउथ में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वहाँ पर वो जो है कहीं ना कहीं लेफ्ट की पार्टियों को एक चुनौती दे रहे हैं? और इस बार क्या वायनाड के अलावा और जिन जिन सीटों पर जो है कांग्रेस के प्रत्याशी उतारे गए या फिर इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी उतारे गए, क्या वहाँ पर इंडिया गठबंधन एक बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो दिखाता नजर आएगा हिंदी बेल्ट के राज्यों से अलग हट करके अगर देखें हम तो? क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में अभी भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से काबिज है, और अभी भी कहा जा सकता है कि बीजेपी को जो है विपक्ष ने कोई उतनी बड़ी चुनौती हिंदी बेल्ट के राज्यों में तो नहीं दी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने बात को कहा कि दक्षिण भारत में ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं राहुल गांधी, तो मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में जो करीब 10 दिन का वक्त बिताया उन्होंने राजस्थान में बिताया। और एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि अभी तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई है, और बीते दिनों जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, तो ये एक फैक्टर ज़रूर हो सकता है कि जहाँ उनकी सरकार है वहाँ के लोगों को जो है वहाँ पर अपनी दावेदारी और ज़्यादा मजबूत करने की, ताकि वो हिंदी के चक्कर में कहीं ना कहीं दक्षिण भारत से भी अपना जो सीट है उसको ना खो बैठे। ये एक बड़ा फैक्टर जरूर हो सकता है, लेकिन ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि राहुल गांधी ज़्यादातर फोकस दक्षिण पर कर रहे हैं। आपको इसलिए लग रहा होगा क्योंकि दक्षिण भारत में बीजेपी उतना एक्टिव नहीं है, और इसी वजह से राहुल गांधी वहाँ पे जितना या कांग्रेस पार्टी जितना कोशिश कर रही है उतने उसके मुकाबले जो है बीजेपी पीछे हटती हुई नजर आती है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं ये देखने को मिल सकता है। अगर दूसरे चरण की खासतौर से हम बात करें, दूसरे चरण में कांग्रेस पार्टी को किस राज्य से सबसे ज़्यादा सीटें मिलने की जो संभावना है वो नज़र आती है? चूँकि उत्तर प्रदेश और बिहार की भी कई सीटों पर इस वक्त चुनाव हो रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि इन दोनों राज्यों में या फिर मध्य प्रदेश की, राजस्थान की बात कर लें, इन दोनों सीटों में से, तीनों राज्यों में से कहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर यह माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का उतना दमखम फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि जो है कई ऐसे मुद्दे अभी जो है पहले फेज़ के बाद आए होंगे जिसकी वजह से जनता का मिजाज बदला होगा और कांग्रेस पार्टी के लिए ये जो है बेहतर जो है चीज़ साबित हो सकती है? आपको क्या लगता है किस राज्य में दूसरे फेज़ की अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहना? जी देखिए, अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पे कर्नाटक की जो है सरकार है, और तेलंगाना में तो यहाँ पे कांग्रेस का पलड़ा जरूर भारी हो सकता है। लेकिन अगर हिंदी भाषी राज्यों की बात करें तो मुझे लगता है राजस्थान एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, क्योंकि राजस्थान में इस वक्त देखें तो कांग्रेस भले ही चुनाव जो है विधानसभा का हारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत था वो ज़्यादा अंतर नहीं था। तो ये बड़ी एक वजह हो सकती है कि कहीं ना कहीं जो है राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी वहाँ से अपना दमखम जो है दिखाते हुए नजर आए। हालांकि बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर मुझे लगता है बहुत पीछे है कांग्रेस, और वहाँ पे कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत ज़्यादा आगे है। और अगर बिहार की बात करें तो वहाँ पे आरजेडी जो है विपक्ष के तौर पर मुख्य पार्टी है, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है। तो मुझे लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस जो है वो कुछ अच्छा करती हुई नज़र आ सकती है। बिल्कुल दर्शकों, राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर खबर ज़रूर है, चूँकि जो है तमाम अगर हम राज्यों की हम बात करें तो इस समय अलग अलग मिलते जुलते रुझान ज़रूर हैं। ख़ासतौर से अगर बात की जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक की जो ग्राउंड रिपोर्ट्स की हम बात करें वहाँ पर कहीं ना कहीं जनता जो है वो कांग्रेस के समर्थन में नज़र आ रही है। जनता जो है इस बार कांग्रेस को ही चुनने जा रही है। वहाँ की कई सीटों पर कांग्रेस पार्टी का जो दबदबा है वो भी नज़र आता है दर्शकों। लेकिन अब वोटिंग वाले दिन क्या वाकई जनता जो है कांग्रेस के समर्थन में वोट करती है नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारी नज़रें बनी हुई है वायनाड वाली सीट पर। आपको जो है इस पूरे रिपोर्ट को लेकर के आपकी राय क्या है, और ख़ासतौर से वायनाड पर क्या राहुल गांधी इस बार भी अपनी जीत सुनिश्चित करने वाले हैं? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।